नमस्कार मित्रों, कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग पहले की भांति स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे कि अब समय उतना नहीं बचा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। हम लोग थे अलस कथा पर। अलस कथा का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आप लोगों को मिल गया होगा और आज हम लोग अलस कथा का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कुछ बचा हुआ था एक स्टेप, उसके साथ साथ जो है इसका प्रश्नोत्तर आज कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट बचा हुआ था। चलिए आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले की भांति हम लोग सस्वर वाचन करते हैं इनका। बोलो तत्चतुर नाम पे तत्चतुर नाम पे तेषामेवं परस्परालापम श्रुत्वा वहिनम च प्रवृद्धम एषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वद्भयेन चत्वारो अप्यअलसाः चत्वारो अप्यअलसाः केशेष्वा वाकृष्य गृहात् बहिः क्रीताः। जब देखा कि चारों आल से कोई आग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वे आपस में वहीं सोए हुए आपस में बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है ततः चतुर नाम पे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ततः जोड़ चतुर नाम जोड़ अपि। ततः मीन्स क्या होता है मित्रों? तो इसके बाद चतुर नाम पी मतलब चारों, अपि मतलब भी। अगर यहां पे हम आलसी लगा लेते हैं, इसके बाद चारों आलसी भी तेषाम उपरि इसका संधि विच्छेद होगा। तेषाम जोड़ नहीं, तेषाम एवं, तेषाम जोड़ एवं, तेषाम जोड़ एवं। तेषाम जोड़ एवं, तेषाम जोड़ एवं, तेषाम एवं का संधि विच्छेद क्या होगा? ये दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे कहलाएगा वहीं। क्या हो जाएगा? वहीं। परस्परम लापम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परस्परम नहीं, परस्पर। जोड़ आलापम, परस्पर जोड़ आलापम। परस्पर मतलब हो जाएगा आपस में बातचीत, आलापम मतलब हो जाएगा बातचीत, या डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं यानी कह सकते हैं हम आपसी बातचीत को। श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा का मतलब क्या हो जाता है? सुनकर। वहिनम मतलब हो जाएगा आग, वहिनम मतलब आग।
तो फिर से यहाँ से एक बार देख लीजिए, इसके बाद चारों आलसी को वहीं आपसी बातचीत को सुनकर, आपसी बातचीत को सुनकर च का प्रयोग यही करना है हिंदी में। और आग को प्रवृद्धि में शाम ऊपरी का संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रवृद्धिम जोड़ एसाम जोड़ ऊपरी, प्रवृद्धिम जोड़ एसाम जोड़ ऊपरी। प्रवृद्धम मतलब क्या? फैलती हुई। एसाम, एसाम मतलब यह या ऐसा। ऊपरी मतलब ऊपर या उसके भी हो सकता है। कैसे? और फैलती हुई आग को उसके ऊपर, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ से, और फैलती हुई आग को उसके ऊपर पतिष्यंतम मतलब गिरता हुआ। पतिष्यंतम का अर्थ क्या हो जाएगा? गिरता हुआ। पतिष्यंतम मतलब क्या हो जाएगा? गिरता हुआ। दृष्टवा, दृष्टवा मतलब होता है देखकर। दृष्टवा का मतलब क्या हो जाता है? देखकर। नियोगी पुरुषैर वधभयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नियोगी नियोगी पुरुषे जोड़, नियोगी पुरुषे जोड़ वध भयन, वध भयन। नियोगी पुरुषे मतलब उन राजपुरुषों के द्वारा, राजपुरुषों के द्वारा। वध भयन, वध मतलब वध या मरने के, भय मतलब भय से या डर से। नियोगी पुरुषों के द्वारा मरने के भय से चत्वारो अप्यलसा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चत्वारः जोड़ अपि जोड़ अलसा, अपि जोड़ अलसा। चारों, अपि मतलब भी, अलसा मतलब आलसियों को, चारों आलसियों को केशेश्वा वाकृष्य, केशेश्वा वाकृष्य मतलब केस पकड़कर, केशेश्वा वाकृष्य मतलब केस पकड़कर। गृहीत्वा मतलब खींचते हुए, गृहीत्वा मतलब क्या? खींचते हुए। गृहात मतलब घर से, बही मतलब बाहर, कृता मतलब किए, कृता मतलब इन्होंने देखा कि आपस में बातचीत करते रह जाएगा और आग के लपेटे में आकर ये सब जल जाएंगे। तो उन राजपुरुषों ने उन चारों आलसी को क्या किया? बाल पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर निकाला, घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। यह लाइन वही कहता है कि इसके बाद चारों आलसियों को वहीं आपसी बातचीत को सुनकर और फैलती हुई आग को उसके ऊपर गिरता हुआ देखकर, गिरता हुआ देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा वध के भय से, वध के भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किए, बाल पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किए। समझ में आया या नहीं आया? समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़े ना। बोलो पश्चातानालोक्य, पश्चातानालोक्य तैर्नियोगी भी, तैर्नियोगी भी पठितम, पठितम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पश्चातानाम या पश्चाताना जोड़ आलोक्य, पश्चाताना जोड़ आलोक्य। इसके पश्चात आलोक्य मतलब होगा देख कर, आलोक्य मतलब देख कर। कैसे? इसके बाद उन चारों आलसियों को देखकर, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लगाएंगे खुद से। इसके पश्चात चारों आलसियों को देखकर
तन्नियोगी भी का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ नियोगी भी। नियोगी भी, तत् मतलब उन, नियोगी भी मतलब राजपुरुषों के द्वारा, पठितम मतलब पढ़ा गया, पठितम मतलब पढ़ा गया। जैसे इसके बाद उन चारों आलसियों को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। बोलो पतिरेव, पतिरेव गतिः स्त्रीणाम बालानाम जननी गतिः, बालानाम जननी गतिः। पतिरेव गतिः स्त्रीणाम बालानाम जननी गतिः, न अलसानाम गतिः काचिलोके, काचिलोके न अलसानाम गतिः काचिलोके। कारुणिकम बिना, कारुणिकम बिना। पतिरेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पतिः जोड़ एव, पतिः जोड़ एव मतलब पति है, एव मतलब गति मतलब होता है गति। स्त्री नाम मतलब स्त्रियों की, कैसे? स्त्रियों की गति पति से, स्त्रियों की गति पति से। बालानाम मतलब बालकों के, बालकों की जननी गति, कैसे? बालकों की गति जननी से। बालकों की गति किससे होती है? जननी से। और स्त्रियों की गति किससे है? पति से। ना अलसा नाम का संधि विच्छेद हो जाएगा, न जोड़ अलसा नाम, न जोड़ अलसा नाम। न मतलब होगा नहीं, अलसा नाम मतलब आलसियों की, कैसे? आलसियों की नहीं गति। काचिलोके, काचिलोके का संधि विच्छेद हो जाएगा, काचित जोड़ लोके, काचित जोड़ लोके। काचित मतलब कोई, और लोके मतलब होगा संसार में। लोके का मतलब क्या हो जाएगा? संसार में। कारुणिकम मतलब हो जाएगा दयावान के बिना, कैसे? इस संसार में दयावानों के बिना, इस संसार में दयावान के बिना आलसियों का कोई गति नहीं है। इस संसार में दयावानों के बिना आलसियों की कोई गति नहीं है। मतलब इस श्लोक में विद्यापति जी कहते हैं कि स्त्रियों की गति पति से। गति का तात्पर्य क्या, किससे होता है? अवस्था जानते हैं? मान लीजिए जिस स्त्री का पति मर चुके हैं या नहीं हैं, उस स्त्री का गंजन लगभग परिवार के साथ साथ हमारे समाज में लोग उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। विभिन्न प्रकार का ताना मारते हैं, चाहे वह जैसे भी उन पति हो। अगर पति है तो इस संसार में, उस परिवार में, समाज में स्त्रियों की गति बनी रहती है। उसी प्रकार अगर जब तक माँ है, जैसे यानी कैसी भी माँ क्यों नहीं हो, अगर माँ है जब तक, तब तक बालकों की गति ठीक है। अगर माँ की देहांत हो जाती है तो उसकी गति अच्छी नहीं रहती है। ठीक है मित्रों, उन्हें भी कई प्रकार के ताने दिए जाते हैं, उनका तरह तरह का गंजन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कहीं वो सौतेली माँ आ जाती है तो अक्सर उन बच्चों का गंजन निश्चिंत है, लिखा हुआ ही रहता है। उसी प्रकार इस संसार में अगर दयावान नहीं होते तो आलसियों का कोई स्थिति नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। तो उन राजपुरुषों के द्वारा यह श्लोक पढ़ा गया
कि स्त्रियों की गति पति से, बालकों की गति उनकी माता से या जननी से, और इस संसार में दयावानों के बिना, इस संसार में दयावानों के बिना आलसियों का कोई भी गति नहीं है। इस संसार में दयावानों के बिना आलसियों का कोई गति नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? यह श्लोक समझ में आ गया ठीक से? आगे बढ़े ना, बोलो। पश्चातेषु चतुर्षु वलसेषु चतुर्वलसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। पश्चातेषु में सप्तमी विभक्ति लग गया। इसके पश्चात या पश्चात चतुर्वलसेषु का संधि विच्छेद हो जाएगा। जोड़ अल शेषु। चारों आलस्यों को ततो अप्यधिकतरम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ततः जोड़ अपि जोड़ अधिकतरम, ततः जोड़ अपि जोड़ अधिकतरम। इसके बाद अपि मतलब भी, अधिकतरम मतलब अधिक से अधिक। वस्तु मंत्री दापयामास, कैसे? इसके बाद चारों आलस्यों को उन राजपुरुषों या उन मंत्रियों के द्वारा राजा से अधिक वस्तु दिलाया गया। अधिक से अधिक वस्तु क्या किया गया? दिलाया गया। कोई दिक्कत? समझ गया? एक बार फिर हिंदी कर दें क्या? समझ में आ गया ना? चलिए, इसका हिंदी हम अनुवाद है, ये है इसका अर्थ, उससे फिर एक बार बताते हैं। देख ले, कर इसके पश्चात उन चारों में वैसे ही परस्पर बातचीत को सुनकर और बढ़ती हुई अग्नि को उसके ऊपर गिरते हुए देखकर, बढ़ती हुई अग्नि या आग को उसके ऊपर गिरते हुए देखकर उन राजपुरुषों ने वध के भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किया। बाल पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किया। इसके पश्चात उनको देखकर उन राजपुरुषों द्वारा पढ़ा गया। इसके पश्चात उन चारों आलसियों को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। स्त्रियों की गति पति से और बालकों की गति माता से या उनकी जननी से होती है, परंतु आलसियों के, दयावानों के बिना संसार में कोई गति नहीं है। दयावानों के बिना इस संसार में कोई गति नहीं है। इसके बाद उन चारों को मंत्री द्वारा अधिक से अधिक धन दिया गया या दिलवाया गया। किन चारों को? उन चारों आलसियों को अधिक से अधिक वस्तु दिलवाया गया। समझ में आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं आप लोग। जो सर यहाँ नहीं समझे, इसमें परेशानी है, तो चलिए उनका कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसे भी कर लेते हैं हम लोग। कैसे? स्त्रियों की गति किससे होती है? बोलो बच्चों, किससे होती है? उनके पति से। उनके पति से, या डायरेक्ट लिखना है पति से। किससे होती है? पति से। स्त्रियों की गति किससे होती है? पति से। बोलो, बालकों की गति किससे होती है? उनकी जननी से होती है या माता से होती है। जननी या माता से होती है। किससे होती है? जननी या माता से।
किसके बिना इस संसार में आलस्यों की कोई भी गति नहीं है? किसके बिना? दयावानों के बिना। किसके बिना? दयावानों के बिना इस संसार में आलस्यों की कोई गति नहीं है। फिर से देख लीजिए, बोलो, स्त्रियों की गति किससे होती है? किससे? बालकों की गति किससे होती है? माता से। किससे होती है? किसके बिना इस संसार में आलस्यों की कोई गति नहीं है? दयावानों के बिना। किसके बिना? दयावानों के बिना। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? आगे बढ़े ना? चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हिंदी प्रश्नोत्तर की ओर। बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नोत्तर जो काफ़ी वीवीआई है। अक्सर जो प्रश्नोत्तर हम लिखा रहे हैं इसको पुनः अपडेट किए हैं पुराने से, ठीक है। और इससे पहले जो लिखाए थे हम, उससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ अलास कर दिया गया है, ठीक है। अलास नहीं होगा बल्कि क्या होगा? यहाँ आलस होगा। क्या होगा? आलस होगा। कलर चेंज कर ले पेन का। यहाँ ये आलस नहीं, आलस होगा। आलस कथा पाठ में आलस नहीं, डायरेक्ट आलस दो। क्या? आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तीसरी क्लास है ये आलस कथा का। 2 क्लास में हम पढ़ रहे हैं किसके? तो आलसियों की कहानी है। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो आलस कथा पाठ में आलसियों के जीवन शैली, प्रश्न क्या पूछ रहा है? आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो आलस कथा पाठ में आलसियों के जीवन शैली, मतलब जीवन जीने की तरीका, जीवन जीने की तरीका, उनके आत्मविश्वास जो डिगा नहीं, वो वहीं पे चारों सोया हुआ था, इंतजार में था कि कौन मुझे इस खींच के निकाले, या खींच के निकाले भी नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। दूसरे आलसी, तीसरे आलसी ने क्या कहा था? कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगे हुए चटाई या रजाई से हमें ढक दे। उसको यह आत्मविश्वास था, कोई न कोई मुझे रक्षा करेगा, कोई न कोई हम लोगों का रक्षा करेंगे। तो उनके आत्मविश्वास, उनके दुर्दशा आप लोग देखे ही हैं कि अंतिम क्षण तक वे अपने आलसीपना को नहीं छोड़ा। उस क्षण तक को भी वे किसी दूसरे पर डिपेंड रहे कि कोई मुझे यहां से निकाले, नहीं तो भीगे हुए चटाई और से मुझे यहीं ढक दें, ताकि हम इस आग में न जलें। तो उनकी दुर्दशा और दयावानों की दयालुता पर चर्चा की गई है, और दयावानों की दयालुता पर क्या की गई है? चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त भी कुछ कुछ है इसके अंतर्गत। इसके अतिरिक्त आलसियों के सुख से प्रभावित अन्य कृत्रिम आलसियों की मनोदशा पर भी चर्चा की गई है। आलसियों की मनोदशा पर भी चर्चा की गई है। इतना तो था ही कि वे इसमें आलसियों के जीवन शैली, उनके आत्मविश्वास, उनका दुर्दशा और दयावानों के दयालुता पर चर्चा की ही गई थी। उनके साथ साथ आलसियों के सुख से प्रभावित होकर या सुख को देखकर अनेक कृत्रिम आलसियों की मनोदशा पर भी क्या की गई है? चर्चा की गई है। समझ में आ गया?
इसका दूसरा प्रश्न उत्तर देख लीजिए। कह रहा है अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमने जो पढ़े हैं अभी तक अलस कथा, तो हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिली होगी ना। कोई भी पाठ हो, चाहे कहानी हो, कविता हो, तो हमें उनसे यानी उस चैप्टर में देने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ उसका प्रयोजन होता है, ताकि बच्चे इन्हें सीखकर अपने जीवन शैली को दृढ़ बना सकें, बच्चे कर्मठ बन सके। बच्चे क्या बन सके? कर्मठ बन सके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसका आंसर। तो सुप्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति जी द्वारा विरचित प्रस्तुत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य एक आत्मव्यथाकारी रोग है। आलस्य क्या है? एक आत्मव्यथाकारी रोग है। यह रोग हमें निष्क्रिय बना देती है। जिस व्यक्ति में यह रोग लग जाता है वो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय बन जाते हैं, वे कहीं का नहीं रहते हैं, वह बिल्कुल क्रियाहीन हो जाते हैं। वो अपने जीवन में कोई भी क्रिया खुद से नहीं करते हैं, वो क्रियाहीन हो जाते हैं। यह न तो केवल ग्रसित व्यक्ति को बल्कि उनके परिवार, समाज आदि को भी दुष्प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उस व्यक्ति का परिवार, वह समाज, उसके आस पड़ोस जो कुछ भी होता है वह उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। अब जैसे देख लीजिए, एक मान लीजिए अगल बगल का उदाहरण देख लेते हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा है और एकाएक पढ़ना छोड़ देता है, तो उसका ध्यान रखना कि अक्सर वो बच्चा का संगति बदल जाता है, और संगति बदलने के बाद उनके कानों में अपने जो दोस्त होते हैं उन सभी की बातें गूंजने लगती है। उनका दोस्त उन्हें प्रभावित करने के लिए एक दो ऐसे नैसर्गिक उदाहरण देता है कि बच्चे क्या हो जाते, प्रभावित होते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? ये फलना देखिए इतने पढ़लके ओकरा कुछ भेबे के लिए तोरा पढ़ के की है, तो तोरा पढ़ के की है, तो देखिए कते इंटर, एमए, बीए, बीएड के ला वही ना रोड पर झाड़ू लगा रहा से, रोड पर घूम रहा से, तू की कर लेबे। और कहीं न कहीं यह बात बच्चों के जहन में घुस जाती है। तो हमें इन सभी बहकावे में नहीं आना चाहिए कभी भी। अपने दृढ़ता के साथ, लगन के साथ अगर कोई कार्य किया जाता है तो कार्य संभव होता है। वो कार्य क्या होता है? संभव होता है। लेकिन उसके लिए लगनशील होना चाहिए। ठीक है मित्रों? तो वही कह रहा है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति केवल अपने जिंदगी को ही बर्बाद नहीं करते हैं, उनसे उनका जो परिवार है, आस पड़ोस है, समाज भी प्रभावित होते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति कोई भी कार्य ससमय संपन्न नहीं कर पाते हैं। इनसे ग्रसित व्यक्ति कोई भी कार्य ससमय संपन्न नहीं कर पाते हैं। और फिर से देख लीजिए, अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो सुप्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति जी द्वारा रचित प्रस्तुत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य एक आत्मव्यथाकारी रोग है। यह रोग हमें निष्क्रिय बना देते हैं। यह न तो केवल ग्रसित व्यक्ति को बल्कि उनके परिवार, समाज आदि को भी दुष्प्रभावित करते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति कोई भी कार्य ससमय संपन्न नहीं कर पाते हैं,
कोई भी व्यक्ति, इससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी कार्य समय संपन्न नहीं कर पाते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? आगे बढ़े ना? चलिए, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे आलसियों को घर से किसने और क्यों निकाला? आलसियों को घर से किसने और क्यों निकाला? हम जस्ट अभी पढ़े। तो आलसियों को अलसशाला से राजपुरुषों के द्वारा निकाला गया। क्यों निकाला गया? अगर वह वहीं रहता तो वह संभवतः खुद नहीं निकल पाता, और अंतोतगत्वा उसका परिणाम यह होता कि वह जलकर उसी में मर सकता था। देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो आलसियों को घर से राजपुरुषों ने निकाला या राजपुरुषों के द्वारा निकाला गया। क्यों? तो क्योंकि उन्हें लगा कि यह आलसी अपने आप घर से नहीं निकलेंगे और इस तरह उनके बद हो जाने से उसे पाप होगा। इस तरह उसके बद हो जाने से उन्हें पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि वह आग खुद ब खुद नहीं लगा था। वह आग उन राजपुरुषों के द्वारा ही लगाया गया था। और क्यों लगाया गया था? तो अलसशाला में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था? अधिक से अधिक धन का व्यय होने लगा था। और यह देखकर आलसियों का परीक्षा लेने के लिए उन राजपुरुषों के द्वारा अलसशाला में आग लगाया गया था। तो अगर वो चारों आलसी अगर जलकर मर जाता तो किसको बद लगता? किसको पाप लगता? लगाने वाले को। लगाया किसने? राजपुरुषों के द्वारा। तो बचाव किसे करनी है? राजपुरुषों को। बचाव भी तो उन्हें करनी है। तो वही लिखे हैं, आलसियों को घर से राजपुरुषों ने निकाला क्योंकि उन्हें लगा कि यह आलसी अपने आप घर से नहीं निकलेंगे और इस तरह उनके बद हो जाने से उसे पाप होगा। इसलिए राजपुरुषों ने उन्हें घर से बाहर निकाला। इसलिए राजपुरुषों ने उन्हें घर से बाहर निकाला। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? इनको याद कर लेना है, ठीक है? 3-4 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। तो जिस प्रकार से पढ़ा दिए हैं एक एक लाइन करके, तो इसका आंसर आप अपनी भाषा में भी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मेरी ही भाषा में दो। आप अपनी खुद का भाषा भी तैयार करके, खुद की भाषा भी तैयार करके आप बना सकते हैं, ठीक है? किसी बढ़ते आलसियों को देखकर राजपुरुषों ने क्या किया? बढ़ते हुए आलसियों को देखकर राजपुरुषों ने क्या किया? बोलिए तो क्या किया? इसका आंसर तो बहुत ही आसान है देना आप लोगों के लिए। तो बढ़ते आलसियों को देखकर राजपुरुषों ने यह विचार किया कि स्वामी दयालुता से केवल आलसियों को ही यहाँ पे उन्नत हो गया है। यहाँ उन्नत नहीं होगा बल्कि होगा अन्न होगा। क्या होगा? अन्न होगा। अन्न वस्त्र देते हैं, लेकिन कपट से अन्न आलसी भी ग्रहण करता है। लेकिन कपट से अपनी धूर्तपना की वजह से अन्न आलसी भी क्या कर रहा है? ग्रहण करता है। यह तो हमारी आलस्य है, अतः हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दिया। सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दिया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना?
एक प्रश्नोत्तर और है, चलिए देख लीजिए क्या है। कह रहे चारों आलसी का संवाद अपने शब्दों में लिखे। संवाद मतलब क्या? चारों आलसी आपस में क्या क्या बातचीत कर रहे थे, उनको अपने शब्द में लिखना है। तो पहला आलसी ने क्या कहा था? अरे यह कैसी हल्ला। दूसरे आलसी ने क्या बोला? लगता है किस घर में आग लगी है। तीसरे आलसी ने क्या बोला? कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगे हुए चटाई या रजाई से हमें ढक दे। और चौथे आलसी जो महा आलसी थे, बोला अरे वाचालो, कितने बोलने में सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते, इन्हीं को लिख देना, बस हो गया, 2 मार्क निश्चिंत है, पक्का है। तो अलसशाला में आग लगने के बाद सभी कपटी आलसी भाग गए, थोड़ा बहुत आलसी भी भाग गए। बस 4 पुरुष वहीं सोए हुए आपस में बात करते हैं। एक के द्वारा वस्त्र से ढके मुख से कहा गया, वस्त्र से ढके मुख से कहा गया, अरे यह कैसी हल्ला। दूसरे आलसी के द्वारा कहा गया, लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरी आलसी के द्वारा, तीसरी नहीं तीसरे होना चाहिए यहां, तीसरे आलसियों के द्वारा कहा गया कि कोई भी ऐसे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें इस समय जल से भीगे हुए चटाई से ढक दे। चौथे आलसियों के द्वारा कहा गया, अरे वाचालो, कितने बोलने में सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। है ना, वही संवाद लिखती है, 2 मार्क फिक्स है। अब इसको किसी अन्य दृष्टिकोण से भी पूछ सकता है कि अलसशाला में सोए हुए चारों आलसियों की बातचीत का वर्णन करें, इस दृष्टिकोण से भी पूछ सकता है। उसका भी आंसर ये ऐसे ही दे सकते हैं हम। मतलब जिस भी प्रकार से पूछे, आप लोग को इस तरह से पढ़ा दिया गया है कि आप उस क्वेश्चन का सही आंसर दे सके अपनी भाषा में, ठीक है, संभवतः। तो चलिए आगे बढ़े ना। अब चलिए, अब किताबी प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। ये कह रहा है अधोलिखित अभ्यास मौखिका, इसे केवल बोलकर आंसर देना था हमें, ठीक है। कैसे? अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी वदत, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बोलें। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति, यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, या संकलित है या उद्धृत है। तो आप लोग का इसका आंसर देने के लिए बताए हैं, देख लीजिए। कस्मात् यहाँ पे सेट कर दीजिए, बाद बाकी उतार लीजिए, हो गया ना। वही लिखे हम, इयम कथा पुरुष प्रेक्षेति नाम कस्य, वही फिर ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। लाए आंसर केवल ये आपका, बाद बाकी क्वेश्चन है उतारे। क्वेश्चन जहां पूछा गया है कस्मात्, कथम, कह, ये सब जहां रहेगा आराम से लगा दीजिए, वहां पे आंसर दे दीजिए और बाद में क्वेश्चन उतार लीजिए। यम कथा पुरुष परीक्षेति नाम कस्य ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। दूसरे क्वेश्चन है अस्या कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, इस कहानी में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया है। तो अयम कथायाम मानव गुणानाम, इतना आंसर है आपका, बाद बाकी क्वेश्चन उतारे हम भी। मानव गुणानाम महत्वम वर्णितम अस्ति, अयम कथायाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णितम अस्ति। अस्याह कथाया रचनाकारः का, इस कथा के रचनाकार कौन है? तो अस्या कथाया रचनाकार विद्यापति अस्ति, अस्या कथाया रचनाकार विद्यापति अस्ति, मतलब इस कथा के रचनाकार विद्यापति जी हैं।
चौथा देख लीजिए, यम कथा किम शिक्षयति, यह कथा क्या शिक्षा देता है। तो इयम कथा मानव दोषानाम निराकरणाय शिक्षयति, मनुष्य के दोषों के निराकरण के लिए या सुधार के लिए क्या देता है, शिक्षा देता है। यम कथा मानव दोषानाम निराकरणाय शिक्षयति। समझ में आ रही है ना। पांचवा है विद्यापति का आसित। विद्यापति कौन था? तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना। वही सेम है और इसमें है अस्यम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? तो अयमा कथायाम आलस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में आलस्य नामक दोष का वर्णन है। इस कथा में आलस्य नामक दोष का वर्णन है। बोलो मिथिलायाम मंत्री कह आसित। मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आसित। मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आसित। कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। किसे या क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए। तो गृह लग्नम प्रवृद्धिम अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। घर में लगी फैलती हुई आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए, मतलब पलायन कर गए। अलस कथा अलस शालायाम बहुत द्रव्यम दृष्ट्वा तन्नी योगी पुरुषे किम परामृष्टम। तो चलिए बोलिए, इसका थोड़ा लंबा है, मतलब क्वेश्चन आंसर थोड़ा बड़ा है। तो अलसशालायाम बहुद्रव्यवयम दृष्ट्वा तन्नि योगी पुरुषे परामृष्टम यदक्षम बुद्धिया करुणया केवलम लसे भयः स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमादः यदि भवति तदा अलस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मः। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलसशाला में बहुत धन के खर्च को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा क्या विचार किया गया। तो क्या विचारा गया? तो अलसशाला में बहुत धन के खर्च को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा विचारा गया, कुछ दया और बुद्धि से स्वामी केवल आलसियों को वस्तु देते हैं, अन्न और वस्त्र देते हैं, लेकिन कपट से अन्न आलसी भी ग्रहण करता है। यह हमारी आलस्य है। अगर होता है तब आलसी पुरुषों का परीक्षा करना चाहिए। यही न विचार किया था। क्या था ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे क्या है? तो अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक शब्देन, केवल एक शब्द में देना। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर केवल एक शब्द में दें। तो अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता, आग को देखकर कौन भाग गए? बोलिए, कौन भाग गए? धूर्त भाग गए। धूर्ता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धूर्ता हो जाएगा। कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष अलसशाला में सोए हुए थे? इसका हो जाएगा चत्वारः। कितने? चत्वारः। एकः पुरुषः किम अवदत्, एक पुरुष या पहला आलसी क्या बोला? अहो कथमयम कोलाहलः, अहो कथमयम कोलाहलः।
द्वितीय पुरुषा किम अवदत, दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला? तर्कयति तर्कयते अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, अग्निर्लग्नो अस्ति। तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। और अंग है इसका तृतीय पुरुष किम अवदत, तीसरे आलसी के द्वारा, आलसी पुरुष के द्वारा क्या बोला गया? क्या बोला गया? बोलो मित्रों। को अपि धार्मिको नास्ति य इदानीम जलाद्रेर वसोभि कटेर्वास्मान प्रावृणोति। तो कोई भी ऐसे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगे हुए चटाई से हमें ढक दें। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लो, बोलो। अग्निर्दृष्ट्वा के पलायिता धूर्ता कति पुरुषः सुप्तः आसन, एका पुरुषः किम अवदत अहो कथमयम् कोलाहलः, द्वितीय पुरुषः किम अवदत तर्कयति यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। तृतीय पुरुषः किम अवदत कोऽपि धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रेर्वशोभि कटेर्वास्मान प्रावृणोति। कोई दिक्कत? इसका देखिए कि चतुर्थ पुरुष किम अवदत, चौथे आलसी के द्वारा क्या बोला गया? क्या बोला गया? कैसे अय वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णीम कथम न तिष्ठत, तुष्णीम कथम न तिष्ठत। आगे है वीरेश्वरः का आसीत, वीरेश्वर कौन था? इसका आंसर होगा मंत्री। कौन था? मंत्री। तस्य स्वभाव कीदृशः आसीत, उसका स्वभाव कैसा था? देख लीजिए कैसा था। दानशीलः दयाति कारुणिकः च, दानशीलः कारुणिकः च। अंगों में है अलस्सालानां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। अलसशाला के सुख को देखकर बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा? धूर्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धूर्ता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये उतना भी नहीं है मित्रों, फिर भी कर लेते। ये श्लोक है, उसमें जो श्लोक दिया गया है इसी को फिल करना है। स्थिति डैश ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृश्वा के न डैश धावंती जंतवः, के न डैश धावंती जंतवः। देख लीजिए इसमें क्या होगा। तो स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृश्वा के न। के न धावंती, ये आंसर होना चाहिए यहां पे। ये मिस है यहां पे। के न धावंती जंतवः, इस कोष्ठ में धावंती आ जाएगा। ठीक है। निर्गति नाम डैश प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम डैश वहीना। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका चौर सर्वेशाम अलसा, इसके अंतर्गत क्या होगा? जाठ रेना अपि, जाठ रेना अपि। गौ में है कपटेना अन अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं डैश, तो परमादः क्या हो जाएगा? परमादः हो जाएगा। देख लीजिए कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? आगे बढ़े ना? चलिए। रिक्त स्थानानि पुर्यत, चलिए रिक्त स्थान पूरा करो। विद्यापति लोकप्रिय
डैश आसित, मैथिली कवि, मैथिली कवि, मैथिली कवि आसित। नीतिकारा आलस्यम डैश मन्यन्ते रिपु रूपम, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? रिपु रूपम। आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री, मिथिला में किस नाम का मंत्री रहता था? वीरेश्वरो नाम मंत्री। पश्चात दलसा नाम पुरुषम दृश्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा डैश गृह्णन्ति भोज्यम गृह्णन्ति, भोज्यम गृह्णन्ति। क्या हो जाएगा? भोज्यम गृह्णन्ति होगा मित्रों, कोई दिक्कत नहीं ना? पूर्ण कर लो पूरी, आगे बढ़े ना। चलिए अभ्यास लिखिता, लिखिता 2 नंबर पे आ गए हम लोग। एक पदेन उत्तरम वदत, अलस कथाया कथाकारः का, अलस कथा के कहानीकार कौन है? बोलिए कौन है? विद्यापति है। कौन है? वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? तो होगा इसका मिथिलायाम, मिथिलायाम। केशाम इस लावम कृत्वा तुंद परिमिर्जा वर्तुली बभूवु, कौन इच्छित लाभ को सुनकर तोंद बढ़े हुए जमा हो गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलस पुरुषानाम, अलस पुरुषानाम। के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति, कौन कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा? धूर्ताः, कौन? तत्रेव कति पुरुषा सुप्ता, वहां कितने व्यक्ति सोए हुए थे? चत्वारः, कितने? चत्वारः, 4। उतना VVI नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ये फिर से अगर एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब कह रहा है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरानी दत्त, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। मिथिलायाम कह मंत्री आसित, मिथिला में कौन मंत्री रहता था? इसका आंसर है मिथिलायाम वीरेश्वरः मंत्री आसित, मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री रहता था। वीरेश्वरो नाम मंत्री के भय स्वरुचि भोजनम दापयति अस्मा, देख लीजिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वीरेश्वरो नाम मंत्री सर्वे भया दुर्गते भया अनाथे भयस्य स्वरुचि भोजनम दापयति अस्मा, वीरेश्वर नामक मंत्री सभी अनाथों और गरीबों को इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे। भीषण बुभुक्षया अपि कह किसकिम अपि कर तुम न क्षमते, बहुत अधिक भूख लगने के बाद भी, भूख लगने के बाद भी कौन कुछ भी नहीं कर सकते? तो भीषण बुभुक्षया अपि आलस्य पुरुषाणाम किमपि कर्तुम न क्षमते, किमपि कर्तुम न क्षमते। धूर्ता किम दृष्ट्वा पालयनम कृतवन्तः, पालयनम कृतवन्तः। तो धूर्ता गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः, पलायनम कृतवन्तः। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अंगों में है चत्वारः अलसा के बहिष्कृता, चारों आलसियों को कौन बाहर किया? कौन किया मित्रों? बोलो। चत्वारः अलसा नियोगी पुरुषे बहिष्कृता, राजपुरुषों के द्वारा बाहर किया गया। अलसशालायाम कह शरणादः, अलसशाला में कौन रहता था या शरण लिया था? यदि अलसशाला में कि शरणागत कौन था? तो अलसशाला नाम वीरेश्वरा मंत्री शरणदः, क्या? शरणदः। जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, 6 में है जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ता है? तो जंतवः हो जाएगा सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जंतु अपने जाति के सुख को देखकर दौड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना?
लगभग यहीं तक प्रश्नोत्तर था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है और द एंड। तो यह अध्याय 3 पार्ट में हमने पढ़ाए हैं। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और यह आज तीसरा पार्ट था इनका। प्रयास किए कि जितना संभव हो उतना संभवतः आसान भाषा में आप लोग समझ सकें, और आशा भी करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। और भी आसान चाहिए और कोई प्रकार की दिक्कतें हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती हो और लगी हो तो आप लोग कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो, ना लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस पार्ट को और भी डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग को फर्स्ट वीडियो में ही यह लिंक दे दिए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्रोम से या गूगल से, जहाँ से हो सर्च इंजन से आप विजिट करके आप जा सकते हैं, या लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट उस अध्याय पर चले जाइएगा। और उस अध्याय में जितना संभव है उतना संभव में सरल तरीका से अपनी भाषा में हिंदी अनुवाद, प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद संधि विच्छेद, शब्दार्थ, जितना संभव है परीक्षा में जो पूछा जाता है वो कराने का प्रयास किए हैं हम। तो आशा करते हैं आप लोग इस क्लास को समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास से हम अध्याय 4 संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ये कटा